बच्चों, आपके मन में जो संस्कृत व्याकरण का डर है, उसको दूर करने के उद्देश्य से ही यह संस्कृत व्याकरण आधारित एक सीरीज शुरू की गई है, संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा। बच्चों, सीरीज की पिछली वीडियो में हमने समास पर आधारित पार्ट 1 वीडियो बनाई थी। आज हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम उसके अगले बचे हुए समास को समझेंगे। बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, अगर मेरे द्वारा बताए गए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप समास का टॉपिक तैयार करेंगे और एग्जाम में जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता और संस्कृत आपका हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, समास पार्ट 2 को, और करिए एग्जाम की तैयारी। तो स्वागत है संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने समास के 3 भेद, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा था। इस वीडियो में हम अगले 3 समासों, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा। 2 या 3 पद इसमें होते हैं और सभी पद प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब इम्पॉर्टेंट, और सभी पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, विग्रहित पद जब होते हैं उनमें। यदि 2 पद हैं तो समस्त पद का अंत द्विवचन में होगा, और अगर 2 से अधिक पद हैं तो समस्त पद का अंत बहुवचन में होगा, और अंतिम पद में जो लिंग होगा उसी के अनुसार समस्त पद बनेगा। समझ गए आगे बच्चों? चलो अभी उदाहरण में हम इस चीज को और अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा, अब जिन पदों के साथ अंत में समाहार शब्द का प्रयोग होगा, अर्थात जब समास विग्रह करेंगे हम द्वंद्व समास में, तो अंत में यदि समाहार शब्द का प्रयोग होता है तो जो समस्त पद बनेगा उसके अंत में हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रयोग होगा, क्योंकि समाहार शब्द समूह के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समाहार का अर्थ होता है समूह, ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप तो एक ही होता है ना, और उसका नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होगा। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि यहाँ पर प्रत्येक पद के बाद, प्रत्येक शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग होगा। च का अर्थ होता है और। वैसे हम 2 शब्दों के बाद च लिखते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं राम और सीता, लेकिन संस्कृत में हम बोलते हैं रामः सीता च। ठीक है, लेकिन जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो हम दोनों शब्दों के बाद च लगाएंगे, रामः च सीता च। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ये जो आपको मैंने सारे ऊपर नियम बताए हैं, ये इन तीनों समासों में ही प्रयुक्त होंगे, इसीलिए समाहार द्वंद्व का यहाँ पर मैंने समाहार शब्द वाला नियम लिया था। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इतरेतर द्वंद्व। यहाँ पर प्रत्येक पद स्वतंत्र तथा प्रत्येक पद के बाद च जुड़ता है। स्वतंत्र का अर्थ वही है जो हमने ऊपर बोला कि सभी पद प्रधान होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी स्वतंत्र पद हैं। सभी पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग होता है। ये हमने पहले पढ़ा है नियमों में। तो अब देखते हैं, हम इसका उदाहरण देखते हैं। और समस्त पद पदों की संख्या के अनुसार होता है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब रामः च सीता च, इसमें 2 पद हैं, राम और सीता। ठीक है, तो आप देखिए रामः के बाद भी च का प्रयोग हुआ है, सीता के बाद भी च का प्रयोग हुआ है, और जब हम इन सारे शब्दों का मिलाकर समस्त पद बनाएंगे तो ये बन जाएगा राम सीते। अब ध्यान दीजिए बच्चों, समास में समस्त पद जब बनाते हैं तो जो पूर्व पद होता है उसकी विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, तो रामः शब्द जो है, इसका मूल शब्द है राम, इसकी विभक्ति का लोप हुआ और यहाँ पर आ गया खाली राम मूल शब्द। दूसरा शब्द है हमारा सीता। ठीक है, अब ये 2 शब्द हैं तो ये द्विवचन बनेगा, और अंतिम शब्द है सीता, ये है स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर सीता का स्त्रीलिंग का द्विवचन लगेगा, तो बन गया राम सीते। ओके, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि अगर समस्त पद में 2 पद हैं तो समस्त पद का अंत द्विवचन में होगा और अंतिम पद के लिंग के अनुसार होगा। तो अंतिम पद सीता है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द के अनुसार यहाँ पर राम सीते बनेगा। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर है सीता च रामः च, इसको हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, सीता पहले आ गई
और राम शब्द आया हमारा बाद में। तो सीता शब्द जब हमारा पहले आया तो सीता के तो मूल शब्द भी सीता ही है और प्रथमा विभक्ति भी सीता ही है, तो इसको तो हमने एज इट इज यहाँ पे रखा सीता, है ना। लेकिन रामः शब्द जो था वो पुल्लिंग शब्द है और सीता और राम दो शब्द बन गए, इसलिए इनका द्विवचन में प्रयोग होगा और राम के अकॉर्डिंग रूप चलेंगे रामौ। तो ये हमारा पूरा समस्त पद बन जाएगा सीता रामौ। जैसे यहाँ पर सीता बाद में था शब्द तो राम सीते बना, सीते के अकॉर्डिंग लिंग चला, और यहाँ पर राम बाद में था इसलिए पुल्लिंग के अकॉर्डिंग सीता रामौ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से माता च पिता च माता पितरौ। ठीक है, अब आते हैं, ये तो द्विवचन के उदाहरण थे। अब हम 2 से 3 शब्द हो, अगर ज़्यादा हो, बहुवचन हो, तो कैसे बनाएंगे। वहाँ पर भी बच्चों हम हर शब्द के बाद च का प्रयोग करेंगे। फलम च, पुष्पम च, पत्रम च, 3 शब्द हैं यहाँ पर हमारे पास, हमने हर एक के बाद में च का प्रयोग किया। और जब हमारा समस्त पद बनेगा तो हम फल का मूल शब्द ले आएंगे विभक्ति हटा के, पुष्प का मूल शब्द ले आएंगे विभक्ति हटा के, और पत्र शब्द के बाद हम प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा फल, पुष्प और पत्र जो है इसका हम बहुवचन बनाएंगे पत्राणि। क्यों बनाएंगे बच्चों? क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 शब्द हैं, फलम पुष्पम पत्रम, तो ये बहुवचन हो गया। और पत्र शब्द जो है पत्रम, ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए इसका जो समस्त पद बनेगा वो बहुवचन का नपुंसक लिंग का रूप बनेगा। तो हमारा बनेगा फल पुष्प पत्राणि। आ गया बच्चों समझ में? ये था हमारा इतरेतर द्वंद्व। अब इसके आगे हम चलते हैं समाहार द्वंद्व में। समाहार का अर्थ मैंने आपको बताया था, समाहार शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होता है और इसीलिए समस्त पद हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग का होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते हैं। शीतम च उष्णम च एतयोः समाहारः। शीतम ठंडा, उष्ण गरम, एतयोः इनका समाहार, इनका ग्रुप, ठीक है, इनका समूह। तो इसका समस्त पद जो बनेगा वो शीतम में से हमने विभक्ति हटा दी, शीत शब्द आ गया, शीत, उष्णम, और इसको उष्णम का ऊ जब हम इसमें जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा शीतो। ठीक है, शीत का अ, उष्णम का ऊ मिलकर बन गया ओ, और हमारा शब्द बनेगा शीतोष्णम। बिकॉज ये समाहार शब्द जो है ये जहाँ प्रयुक्त होता है उसका समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए शीतोष्णम। इसी तरह से पाणी च पादौ च तेषां समाहारः, तो हमारा बनेगा पाणिपादम। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पाणिपादम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और ये 2 तरह से आता है। अगर हम इसको पाणिपादौ लेते हैं समस्त पद तो ये इतरेतर द्वंद्व बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसको समाहार शब्द लगा देते हैं तो ये समस्त पद हमारा समाहार द्वंद्व बन जाता है। ठीक है, पाणी मतलब हाथ, पादौ मतलब पैर, इनका समाहार, इनका ग्रुप, तो ये एक वचन में प्रयुक्त होगा, पाणी पादम, नपुंसकलिंग एक वचन। इससे आगे है एक शेष द्वंद्व। एक शेष, जैसा कि आपको शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, एक शब्द इसमें शेष रहता है। ठीक है, केवल युगल शब्दों का ही यहाँ समास होता है। एक शेष द्वंद्व में केवल हम युगल शब्द, युगल मतलब जोड़ा, ठीक है, इन शब्दों का ही समास करते हैं। 2 पद होने पर समस्त पद द्विवचन में प्रयुक्त होता है और 2 से अधिक पद होने पर समस्त पद बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखते हैं। माता च पिता च पितरौ, भ्रातरः च भगिनी च भ्रातरौ। अब बच्चों आपने देखा होगा पिछले वाले जब हमने इतरेतर द्वंद्व में माता च पिता च 2 शब्दों का प्रयोग किया था तो हमारा समस्त पद भी 2 शब्द आए थे, माता पितरौ। लेकिन एक शेष द्वंद्व में हम माता च पिता च एक ही शब्द में शेष होगा समस्त पद, पितरौ। भ्रात्रा च भगिनी च भ्रातरौ, लेकिन अर्थ दोनों आएंगे, माता और पिता, भाई और बहन। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समास, द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान से इनके नियमों को पढ़ना बच्चों। ठीक है, वैसे बिल्कुल क्लियर कट है, समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय के संबंध वाले समास को कर्मधारय कहते हैं। विशेषण विशेष्य मतलब विशेषण होता है एडजेक्टिव, विशेष्य होता है नाउन या प्रोनाउन जिसकी विशेषता बताई जा रही है।
और विशेषण जो शब्द विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं वो होते हैं विशेषण। ठीक है। उपमान उपमेय मतलब जिसकी उपमा बताई जा रही है और जिससे उपमा दी जा रही है। उपमा हम कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, उसके जैसा। ओके, जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो उपमान है और मुख जो है वो उपमेय है। ठीक है, ये दो चीजें आपको बस इसमें याद रखनी है कर्मधारय समास में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान देना इस पर। विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय, आपको समझ में आ जाएगा जब आप सेंटेंस देखेंगे। समास विग्रह में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है, क्योंकि विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होंगे तो सेम विभक्ति आएगी दोनों में, है ना। प्रायः इसमें पूर्व पद जो विशेषण या उपमान होता है और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होता है। समास विग्रह में उपमान के साथ इव का प्रयोग होता है समानता दिखाने के लिए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया, कमल के समान मुख, ये देखिए कमलम इव मुखम। ठीक है, इव का मतलब होता है समान, उसके जैसा, कमल के जैसे जैसा मुख। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, कमल के समान मुख, कमल मुखम। यहां पर अगर हम मुखम को पहले ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा मुख के समान कमल, तो वो तो गलत हो जाएगा, तो फिर हमें इव का स्थान भी चेंज करना पड़ेगा। इव जो है शब्द वो हमेशा उपमान के साथ आएगा कि किससे तुलना की जा रही है। हम मुख की तुलना कर रहे हैं कमल से, कमल के समान मुख, इसलिए कमल पहले आएगा, उसके बाद इव आएगा और फिर मुखम आएगा। ठीक है बच्चों, कमलम एव मुखम। अगर हम मुखम को पहले लाते हैं तो हमारा विग्रह बनेगा मुखम कमलम इव। इव हमेशा हमारा उपमान के साथ ही रहेगा। ठीक है, दूसरा हम, ये था हमारा उपमान उपमेय का विशेषण, और दूसरा विशेषण है हमारा विशेषण विशेष्य का। जैसे नीलम कंठम, तो ये हमारा बन गया नीलकंठम। नीलम की हमने पूर्व पद है, इसकी विभक्ति हटा दी और इसका मूल शब्द आ गया नील, और कंठम मतलब नीला कंठ। ठीक है बच्चों, आप इस वाले उदाहरण को एक बार जरा ध्यान से दिमाग में रखना। जब मैं बहुव्रीहि आपको पढ़ाऊंगी तो मैं इसी उदाहरण को दोबारा से कोट करूंगी और आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अब आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। समास विग्रह में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होगी और इव शब्द का प्रयोग हमेशा उपमान के साथ ही लगेगा। ठीक है बच्चों, कर्मधारय समास समझ में आ गया। हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब हमने आपको बताया था कि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं और किसी ना किसी की प्रधानता यानी इंपॉर्टेंस उसमें होती है। अभी तक हमने ये समास पढ़े हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास में ये दोनों ही पद इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट कौन होता है? कोई अन्य पद, कोई दूसरा पद जो कि हमें समास विग्रह में दिखाई नहीं देता। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका उसमें हमें अर्थ प्रतीत हो रहा हो। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल में से देखेंगे। इस समास में अन्य पद के अनुसार यानी जो समस्त पद बनता है वो जो अर्थ होता है उसका, उसके अनुसार ही लिंग, विभक्ति और वचन निर्धारित होते हैं। यत शब्द का विभक्ति और लिंग के अनुसार यहाँ प्रयोग होता है। यत शब्द एक सर्वनाम शब्द है, आप जानते हैं बच्चों, जिसका य यौ ये हम रूप बनाते हैं पुल्लिंग में, और इसी तरह से तत् शब्द भी सर्वनाम शब्द है, उसका भी रूप बनता है स तौ ते पुल्लिंग में। तो लिंग के अनुसार इसका हमेशा प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। अब ये चार चीजें जो हमने चार नियम बताए, इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, पीतम अंबरम यस्य सह। हमने चार चीजें ली, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद पीतम, उत्तर पद अंबरम। ठीक है, यत शब्द का प्रयोग, यत शब्द आ गया जिसका हमने यहाँ पर यस से लिया है, इसमें लिखा था यत शब्द का विभक्ति और लिंग के अनुसार प्रयोग होगा, तो वो हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग होगा ये। ठीक है, यस्य सह, सह हमारा तत् सर्वनाम का शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। ठीक है, अब पीतम अंबरम यस्य सह, इसका अर्थ क्या है? पीतम मतलब पीला, अंबरम मतलब वस्त्र, पीला है वस्त्र, यस्य मतलब जिसका।
यत शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन यस्य, जिसका, सह वह, ठीक है। पीतम अंबरम यस्य सह, कौन होता है वो? पीतांबरः समस्त पद बना, वो होते हैं विष्णु, ठीक है। हम विष्णु के लिए प्रयोग करते हैं पीतांबर, ठीक है। अब देखो विष्णु शब्द जो है वो है पुल्लिंग, ठीक है बच्चों, इसलिए जो हमारा समस्त पद बनेगा वो भी पुल्लिंग बनेगा, पीतांबरः। ध्यान दो बच्चों, ध्यान से सुनना ये बात, विष्णु, क्योंकि ये हमने समास विग्रह बनाया, इसका अर्थ है, यहाँ पर हमें कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसका हमें अर्थ चाहिए, लेकिन इससे बन क्या रहा है, विष्णु के बारे में बात हो रही है। पीला है वस्त्र जिसका वह कौन है? विष्णु। तो विष्णु यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए जो समस्त पद हमारा बना पीतांबरः वो विष्णु के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। और इसीलिए हमारा ये जो विग्रह है ये भी पुल्लिंग शब्द के अनुसार चलेगा। यत शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति, क्योंकि अर्थ आएगा जिसका, ठीक है। सह वह, क्योंकि ये भी पुल्लिंग है, विष्णु के अनुसार चलेगा, इसलिए सह, और शब्द हमारा बन गया पीतांबरः। चाहिए ये दोनों नपुंसकलिंग है, लेकिन ये शब्द का जो बनेगा हमारा पुल्लिंग, ये बिकॉज ऑफ विष्णु, ठीक है। अब इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं नपुंसकलिंग का, जैसे प्रभूतम सलिलम यस्मिन तत्। प्रभूतम मतलब बहुत सारा, सलिल मतलब जल, बहुत सारा जल है, यस्मिन जिसमें, ये सप्तमी विभक्ति है, देखो, तत् वह, ठीक है। अब हमारा जो समस्त पद बनेगा प्रभूत सलिलम, किसके अकॉर्डिंग बना? अब क्या चीज होती है ये प्रभूत सलिलम यस्मिन तत्, क्या होता है जिसके अंदर बहुत सारा हो? वो होता है सरह, यानी तालाब, ठीक है। तो सरह वैसे यहाँ पर विसर्ग है, लेकिन ये शब्द जो है सरस, ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द होता है, मनस तमस सरस, ठीक है। तो ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए हमारा ये जो समस्त पद बनेगा ये भी नपुंसकलिंग एक वचन में बनेगा, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यत शब्द का प्रयोग किया है। अब यत शब्द नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही तृतीया विभक्ति से लेकर सेम ही चलता है, ठीक है। तो यस्मिन आ जाएगा, लेकिन तत् शब्द जो है वो हमने पहले वाले में देखा था कि वो पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ था, और यहाँ पर ये नपुंसकलिंग में प्रयुक्त हुआ है, बिकॉज ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? ये जो अन्य पद है उसकी प्रधानता यहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने नपुंसकलिंग का प्रयोग किया, ठीक है। तो प्रभूतम सलिलम यस्मिन तत्, यहाँ पर हो गया प्रभूत सलिलम। अब देखो ये भी अर्थ के अनुसार यत शब्द की विभक्ति बदली है और तत् शब्द का लिंग बदला है, हालांकि ये होगा दोनों प्रथमा विभक्ति में हमेशा, ये हो गया। चलिए आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का एग्जाम्पल देख लिया, अब हम स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। श्वेतम अंबरम यस्याह सा, पुल्लिंग में हमने क्या किया था? यस्यः सः, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग चला था? विष्णु के। अब यहाँ पर जो है वो है सरस्वती, अर्थ हमें चाहिए। श्वेत हैं वस्त्र जिनके वह, ठीक है। अब यहाँ पर श्वेतांबरा बना, श्वेतम अंबरम यस्या सा श्वेतांबरा। अब ये देखो ये विसर्ग लगी है सह के अकॉर्डिंग, म लगा है तत् के अकॉर्डिंग नपुंसकलिंग, और आ की मात्रा यानी स्त्रीलिंग बना है सा के अकॉर्डिंग, क्योंकि अर्थ हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग चाहिए, सरस्वती। तो ये स्त्रीलिंग है, तो हमारा ये जो यत शब्द का प्रयोग है ये भी स्त्रीलिंग में हो गया, षष्ठी विभक्ति में, और सा जो है ये भी स्त्रीलिंग में हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो तीनों लिंगों में जो हमने ये लिखा था नियम कि जो समास में अन्य पद बनता है, ये अन्य पद हैं, विष्णु, सरह, सरस्वती, ये अन्य पद हैं, इनके अनुसार जो लिंग, विभक्ति और वचन हमने निर्धारित किए वो हमने समस्त पद के निर्धारित किए, और उसी के अनुसार हमारा यत और तत् शब्द यहाँ पर विग्रह में भी लगेंगे। समझ में आ गया बच्चों? अब मैंने आपको कहा था कि आप एक कर्मधारय का एग्जाम्पल याद रखना, नीलम कंठम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ नीलम कंठम था, नीलकंठम, ये विशेषण विशेष्य था, लेकिन बहुव्रीहि समास में अगर हम लेते हैं तो हमारा आता है नीलम कंठम यस्यः सः, और वो बन जाता है नीलकंठः, जो कि आता है शिव के लिए।
और शिव पुल्लिंग है, इसलिए वो बन जाएगा नीलः कंठः। यहाँ सिर्फ नीलम कंठम था, ये विशेषण विशेष्य था। बहुव्रीहि में हम नीलम कंठम के साथ साथ यस्य सह भी लगाएंगे और नीलकंठः बनाएंगे और वो होगा शिव के लिए। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बच्चों एग्जाम में कि ये इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है या स्त्रीलिंग आ रहा है या नपुंसकलिंग। तो नीलम कंठम आ रहा है शब्द हमारा या हमारा यस्य सह आ रहा है। ठीक है, बस यही फर्क है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में। तो बच्चों इन 3 समासों पर जो आज हमने 3 समास पढ़े, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, उन पर आधारित ये एक कार्यपत्रक है। ये आप सॉल्व कर सकते हैं और इसके आंसर भी मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ इनके सही आंसर आपको मिले तो आप कमेंट्स में लिख करके मुझसे पूछिए, मैं आपको उसके सही उत्तर उपलब्ध करवाऊंगी। हाँ तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको समास का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो पिछली वीडियो में भी जाकर के समास के बाकी 3 टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं अच्छे से। और मैं चाहती हूँ कि आप वाच्य और समास की इन तीनों वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है संस्कृत व्याकरण को समझने की, आसान तरीके से पढ़ने की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे ताकि सबको लाभ मिले इसका। और अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को लेंगे प्रत्यय से संबंधित। तो आप लोग इंतजार करिए उस वीडियो का। मैं फिर से मिलती हूँ आपसे।